अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मैं हूं आपकी ट्यूटर अलीशा सरफराज। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स और फंक्शन, जिसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम सेट्स की डिफ़ाइन पर आते हैं, जो है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ नोन एज अ सेट। जब भी सेट्स का वर्ड यूज़ हो तो आपने बता देना ये एक कलेक्शन है, मजमुआ है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाज़ा तौर पर, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। हमें यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो वाज़ा तौर पे हमें सही समझ आएँ और डिस्टिंक्ट हों, मतलब मुख्तलिफ हों एक दूसरे से। एग्जाम्पल मैंने दी हुई है आपको, पेन, मार्कर और पेंसिल। ये देखिए यहाँ पे वाज़ा भी तौर पर नज़र आ रहे हैं और तीनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। उसके बाद हमने बताना है कि सेट्स और एलिमेंट का आपस में क्या रिलेशन है। अब हम एलिमेंट्स की डिफ़ाइन पर आ जाते हैं। द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट फॉर्म अ सेट इज़ कॉल्ड अ एलिमेंट ऑफ सेट। कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, इसको हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ अ सेट। एलिमेंट का ये रूल होता है एनी ऑर्डर बट एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। ये हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं मगर ये रिपीट नहीं होने चाहिए, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर लिखा था पेन, मार्कर और पेंसिल। मैंने पेन का, मार्कर का और पेंसिल का फर्स्ट जो लेटर था मैंने वो लार्ज मतलब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो रूल दिया हुआ है वो कह रहे हैं डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, इसलिए हम इसे लिखेंगे स्मॉल लेटर में। पी को भी हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, एम को भी हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे और इधर भी पी को स्मॉल लेटर में। उसके बाद दूसरा रूल उन्होंने दिया हुआ है कि ये रिपीट नहीं होने चाहिए। यहाँ देखो, मैंने जितनी भी काउंटिंग लिखी हुई है वो 2-2 मरतबा है, लेकिन हमने इसे 1-1 मरतबा लिखना है कि रिपीट नहीं करना, और हम इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है यूनियन और इंटरसेक्शन को मालूम करना है। हमारे पास यहाँ पार्ट्स भी दिए हुए हैं, एक्स यूनियन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई यूनियन एक्स और वाई इंटरसेक्शन एक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है और इनका मतलब क्या है। इनकी डिफ़ाइन को आज हम पढ़ेंगे। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, इसमें यूनियन में हम लिखते हैं सारे एलिमेंट्स, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूनियन से, इसलिए मुझे यहाँ पर यू का मतलब पता चला कि ये यूनियन है। उसके बाद हमने देखना है कि इंटरसेक्शन की डिफ़ाइन किया है, इसे कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, मतलब दोनों में जो सेम होंगे वो लिखे जाएंगे, और रिपीट नहीं होता। इसमें भी हमने पहले रूल पढ़ लिया है एलिमेंट्स का, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। उसके बाद सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई हमने यहाँ लिख लिया है। उसके बाद हम वैल्यूज़ लिखेंगे, हमें वैल्यूज़ भी दी गई हैं क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू 1479 और वाई की वैल्यू है 2459। एक्स की वैल्यू हमने लिखी सबसे पहले 1479। उसके बाद हम सबसे मेन काम ये है कि हम यूनियन अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो हम दरमियान में दोनों वैल्यूज़ के लिखेंगे यूनियन का साइन। उसके बाद हमने लिखी है वाई की वैल्यू 2459। उसके बाद यूनियन का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ये ऑल एलिमेंट्स होते हैं बट रिपीट नहीं किए जाते, और इसे हम ऑर्डर में लिखते हैं 1 2 4 5 7 9। ये देखिए हमने इसे ऑर्डर में लिखा है 1 2 4 5 7 और 9। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये शॉर्ट आंसर्स में आते हैं बोर्ड में। उसके बाद आप देख सकते हैं हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। एक्स यूनियन नहीं है, ये इंटरसेक्शन बोलेंगे इसे, एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमने ये उतार लिया यहाँ पे, और आगे हम लिखेंगे एक्स के वैल्यू। हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी एक्स और वाई की, वही हम यहाँ पे दोबारा लगा देंगे। एक्स की वैल्यू लिखेंगे 1479, और दरमियान में हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन दिया हुआ है, हम यहाँ एन लिखेंगे, उल्टा एन। उसके बाद वाई का हम लिखेंगे वैल्यूज़ 2459। उसके बाद इंटरसेक्शन का मैंने आपको मतलब बताया था कि यहाँ हमने क्या लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कॉमन कौन से है। 1 यहाँ पे नहीं आ रहा, 4 यहाँ पे है, इसलिए हम लिख देंगे क्योंकि सेम वैल्यू कॉमन आ रही है। उसके बाद 7 देखेंगे ना, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखेंगे 9 यहाँ पर हमारे पास है, यही हमारे पास आंसर है एक्स इंटरसेक्शन वाई का। उसके बाद हम आएंगे थर्ड पार्ट पर, जो है वाई यूनियन एक्स। वाई यूनियन एक्स लिखेंगे, उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे जो हम पीछे क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं। 2459 वाई की वैल्यू है, उस दरमियान में हमारे पास आएगा यूनियन का साइन। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू।
दोनों में हमने क्या करना है कि ऑर्डर के मुताबिक हमने वैल्यूज़ लिखनी है 1 2 4 5 7 9। आप देख सकते हैं हमने ऑर्डर के मुताबिक लिखी, सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, जो हमारे पास दिया हुआ है y इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास y इंटरसेक्शन x। और अब हम देखेंगे दोनों वैल्यूज़ की वैल्यू लिखनी है हमने, और दरमियान में हमने क्या साइन देना है, इंटरसेक्शन का। y इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 4 9। हमारे पास दोनों में कॉमन वैल्यू जौन सी है वो हम लिख देंगे, 4 और 9 हमारे पास कॉमन है। सो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। और ये हम इंशाल्लाह आपको मेरी समझ आई होगी। और ये मैं जो आपको करवाती हूँ सॉल्व, वो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक होता है। आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपको जो भी मैं पढ़ाऊँ या फिर आपको चाहिए हो मेरी इंस्ट्रक्शंस, तो आपके पास फ़ौरन आती रही। सब्सक्राइब कर लें आप मेरा चैनल।